आपने ट्वीट किया है कि मतलब 500 सालों बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। 500 सालों बाद तो दरअसल राम मंदिर में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को, राम मंदिर के पुनर्निर्माण को मनुवाद की वापसी से जोड़कर बयान दे रहे हैं? नहीं, वो तो अलग मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी को भी खुशी है कि भव्य मंदिर बन रहा है वहाँ पर, और देश की जनता भी खुश है, उसमें सबका योगदान है। वो चाहे न्यायपालिका है, मुस्लिम समाज भी उस समय कोई रिएक्शन नहीं दिया। और उदित राज भी खुश हैं कि राम मंदिर बन रहा है? हम भी खुश हैं, उसमें क्या है, हम भी खुश हैं। कौन कह रहा कि मैं नाराज? तो ये 500 साल बाद फिर किस चीज की वापसी हो रही है जो जिसको आप मनुवाद से नहीं, उसके पीछे का जो सोच है लोगों का, वो मैं बताना चाह रहा था। हिमंता बिस्वा शर्मा इसी समय वो याद दिलाने लगे पुरानी व्यवस्था का। उन्होंने कहा कि शूद्रों का कर्तव्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करना। और जब एक्स पर उन्होंने लिखा और हमने उसके ऊपर कमेंट किया और मीडिया ने भी उठाया तो ट्विटर डिलीट कर दिया। प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर है, वो राजा नहीं है, भगवान राम नहीं है। वो निषाद के घर जा रहे हैं, यानी वो दिखाने के कि लोअर कास्ट के यहाँ जा रहे हैं। तो क्या क्या दर्शाता है भाई? वो जो मांझी परिवार से मिले हैं उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ लाभार्थी कह रहे हो ना, आपका तो काम ही है वो। मीडिया का तो काम ही है कि वो एक गुना कहेंगे तो आप 4 गुना डिफेंड करेंगे। अरे भैया, आप कई दिनों से आप लाखों करोड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं के फेसबुक पर, एक्स पर, हर जगह निषाद के परिवार गए, बैनर हेडलाइन टेलीविजन का निषाद के परिवार के गए। तो प्रधानमंत्री पहली बात तो निषाद नहीं, मांझी पक्के परिवार में गए। दूसरा आप ये कह रहे हैं क्या दलित के घर जाना गुनाह है? निषाद परिवार, दलित के घर जाना मनुवाद है? निषाद परिवार है, निषाद परिवार के यहाँ जाना और ऐसे परफेक्ट निषाद परिवार में ही जाना, क्या वो मनुवाद है? और अरे भाई, एक बात है कि ये राजा हैं क्या, राम भगवान राम है क्या कि निषाद प्रधानमंत्री हैं? लेकिन क्या निषाद के ही घर जाना मनुवाद? ये है कि ये निषाद यानी याद दिलाना कि केवट ने नाव पार कराई थी भगवान राम का। तो आज वही व्यवस्था कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं कि निषाद के घर, इंसान के घर नहीं जा रहे हैं, एक लाभार्थी के घर नहीं जा रहे, एक नागरिक के घर नहीं जा रहे, एक निषाद के घर जा रहे हैं। उन्होंने तो कभी जिक्र नहीं किया जाति का। वो तो उन्होंने कहा कि लाभार्थी के घर वो गए। और अगर अरे आप क्यों इस तरह से अनजान बने? चारों तरफ माहौल इसी से रंगा था, निषाद परिवार के घर गए। अब क्यों कह रहे भाई? मान लीजिए। और हिमंता बिस्वा शर्मा जी से आपने सवाल पूछा कि आपने इस तरह से एक्स पर लिखा, इसका क्या मतलब है कि आज पुरानी व्यवस्था ले आ रहे हैं? ये आप बिल्कुल किसी मीडिया ने नहीं पूछा। एक तो प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से हैं, दूसरी बात कि वो उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें लाभार्थी के घर गए। जाति की बात तो प्रधानमंत्री ने नहीं की है, तो आप ला रहे हैं। और दुनिया को पता था कि मांझी परिवार है, आप कह रहे हैं निषाद परिवार है। और चलिए कोई भी परिवार हो, वो तो लाभार्थी थे, 10 करोड़वें लाभार्थी उज्ज्वला योजना के। इसमें आप जाति खींचकर ला रहे हैं। उदित राज जी, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे आपकी मंशा पर। अरे तो मतलब है कि अरे 4-5 दिन से लगातार निषाद कहाँ नहीं, पूरा गूगल देख लो, सारा सोशल मीडिया देख लो, टेलीविजन देखो, मेरे तरफ से कहाँ है? यानी तो यहाँ तो जो कहते हैं ना कि निर्दोष को ही दोषी मान लिया, मुझे दोषी मान लिया। मैं कहाँ कह रहा हूँ? आप ये 4-5 दिनों से किसी मीडिया ने खंडन किया, प्रधानमंत्री जी ने खंडन किया, बीजेपी ने खंडन किया कि निषाद परिवार क्या, निषाद परिवार। सर, एक तो देश में संविधान लागू है, ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि मनुवाद वापस आ रहा है, क्या आप संविधान को कमजोर नजर से देख रहे हैं? क्या आप संविधान पर सवाल खड़े कर रहे हैं? अगर संविधान की बातें मानते तो चीफ मिनिस्टर असम के ये न लिखते कि शूद्रों का कर्तव्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना, ये न लिखते। अगर आप आते हैं आप उन पर एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मनुवाद की वापसी हो रही है। और क्या, वो एक इम्पोर्टेंट आदमी है, मनुवाद यही है। और क्या सवाल ये उदित राज जी, क्या पहले आपने राम मंदिर को ध्यान में रख करके ये ट्वीट किया, बाद में आपको पार्टी से इंस्ट्रक्शन मिला, अब आप राम मंदिर को छोड़ रहे हैं, आप हेमंत पे जा रहे हैं, आप निषाद परिवार का जिक्र कर रहे हैं? मेरे पार्टी के तरफ से राम मंदिर के ऊपर पूरा स्पष्ट एक नजरिया है। हम सब लोग खुश हैं, सारे लोग। आप मुझे फंसाने के चक्कर में नहीं, मैं इनको राम मंदिर निर्माण को आप मनुवाद से नहीं
नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसके पीछे जो सोच है इनकी, ये जो सोच है आरएसएस की सोच है, बीजेपी की सोच है, को उसी तरीके का व्यवस्था लाना चाहते इनकी सोच है। और मैं, अगर मुझसे कहवाइए नहीं, अगर मुंह खुलेगा तो बड़ी दूर तक बात जाएगी। सावरकर जी ने क्या कहा था, जिनको आराध्य पुरुष है, कि मनुस्मृति लागू कर दिया जाना चाहिए, क्या जरूरत है नए संविधान का। और गोलवलकर ने क्या कहा था कि अगर अंग्रेजों के जाने पर एससी एसटी ओबीसी को अगर सत्ता में भागीदारी मिलती तो इससे अच्छा कि अंग्रेजों का राज रहना चाहिए। अगर मुंह खुलवाएंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी, जवाब दे नहीं पाएंगे। एक आखिर में आपने अपनी बात साफ कर दी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप इस ट्वीट के जरिए राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। वो बीजेपी कहे या न कहे, वो डिफेंसिव हो रही है, बिना मतलब वो कर रही है। बीजेपी क्यों नहीं उनको माफी मंगवाती, उन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ में वो लेती। बीजेपी क्यों नहीं कंडेम करती सावरकर को, बीजेपी क्यों नहीं कंडेम करती है गोलवलकर के जो विचार थे वो करें। राम मंदिर के अपमान का जो आरोप लगा रही बीजेपी, आप इसका खंडन गलत कर रहे हैं आरोप, वो तो जबरदस्ती बनाना चाहते हैं। राम मंदिर का के निर्माण और उसका भव्यता से सभी गदगद हैं, खुद से। वो गलत कह रहे हैं, बीजेपी जान करके कह रही है। शुक्रिया उदित राज जी, हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।